आज हम कम्युनिकेशन ये बिजनेस कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें चैप्टर 1 में बताया गया है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन अभी हाफ चैप्टर है, यहाँ तक पढ़ूँगा मैं। तो यहाँ तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तक करवा दूँगा, और एक तो हाउ टू मेक इम्प्रूव, और मैंने आधा किया, बाद में बता दूँगा। तो सबसे पहले करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हुआ, मतलब आप अपना कोई इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट, ओपिनियन और इमोशन टू टू और मोर पर्सन। मतलब आप अपने कुछ आइडियाज़ हैं, आपके कुछ फैक्ट हैं, आपके कुछ ओपिनियन है और कुछ इमोशन है जो आप अपने शेयर करते हो दो या दो से ज़्यादा पर्सन को, उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है, कॉमनीस जिसको बोलते हैं, कॉमनीस विच मीन कॉमन कॉन्स्टेंटली। मतलब आपने कम्युनिकेशन मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग थ्रू द कम्युनियन ऑफ माइंड एंड हार्ट। मतलब सबके हाथ अपने मतलब सबका माइंड या हार्ट सबका आपने अंडरस्टैंड किया उसको, फिर वो सब आपने जो भी ओपिनियन है वो सब उसको बताएं, उसके माइंड और हार्ट तक तो नहीं, फिर माइंड तक पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद आता है, ये थोड़ा पेपर के लेवल का है, तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर। बेसिकली सबसे पहला एलिमेंट तो यही होगा, सेंडर, जो कि क्या करेगा, जो सबसे पहला आएगा सेंडर। सेंडर क्या करेगा, बेसिकली उसका जो भी मैसेज है वो किसी और को वो सेंड करेगा। मतलब कोई भी पर्सन और ग्रुप, मान लो कोई पर्सन है और कोई ग्रुप है जो कि अपना मैसेज सेंड कर रहा है, तो ऑडियंस जो भी अनदर पर्सन है उनको, उसको हम सेंडर बोलते हैं। द कम्युनिकेशन स्टार्ट विद सेंडर, द पर्सन और ग्रुप who wants the sender, the person or group who wants to send the message, the another person or group to the another person or group, send to the another person or groups। मतलब ये वही वो अपने वर्ड्स। उसके बाद आता है मैसेज। मैसेज मतलब सेंडर है वो क्या सेंड करेगा, एक मैसेज ही तो सेंड करेगा, मतलब जिसमें उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो या फिर वो रिटर्न के थ्रू सेंड कर सकता है या फिर बोल के, तो उसको हम बोलते हैं मैसेज। और वो मैसेज किस तरह से सेंड करेगा उसको बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग is putting the meaning of the message into appropriate word, symbol, gesture or other form of expression for the purpose of sending an initial message। मतलब उसका जो भी मैसेज है उसको वो अगर सेंड कर रहा है तो मतलब कुछ वो सिंबल्स लगाएगा, कोमा, या फिर मान लो कुछ बोल रहा है तो बीच में कुछ भी मतलब रुक के बोलेगा कुछ, मतलब काम पे, जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं इंग्लिश में भी, ए मेरे भाइयों और बहनों, तो वैसा एनकोडिंग बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है चैनल। मतलब उसने मैसेज तैयार कर लिया, सेंडर ने उसने मैसेज तैयार कर लिया, उसको एनकोड कर लिया। उसके बाद क्या आएगा, चैनल, मतलब जिसके थ्रू वो अपना जो भी उसका जो भी मैसेज है वो अपना वो सेंड करेगा, उसको हम चैनल बोलते हैं। उसको हम चैनल बोलते हैं। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली क्या होगा, जो सेंडर जो मैसेज करेगा उसको वो जो रिसीवर होगा उसको वो नोट लेगा उस मैसेज को, और उसका जो भी मतलब उसके माइंड में जो भी चल रहा है उससे थोड़ा बहुत वो अटैच करेगा अपने मीनिंग के साथ, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। गुड कम्युनिकेशन सिचुएशन इंटेंड मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। मतलब कम्युनिकेशन गुड कब होगी, जब वो मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगा तभी, मतलब कोई इफ़ देर इज़ नो रिसीवर देर इज़ नो कम्युनिकेशन, ये तो पता ही है। उसके बाद रिसीवर ने क्या किया, उसका मैसेज वगैरह सुन लिया, फिर बाद में उसने डिकोड किया। मतलब डिकोड उसने जो मतलब सेंडर कहना चाहता था उसने वो डिकोडिंग की, मतलब जो भी सेंडर कहना चाहता था को हम डिकोडिंग। इवन इफ द मैसेज इज रिसीव इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ नॉट अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट। मतलब सर मैम रिसीवर के पास मैसेज तो पहुंच गया, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर वो डिकोड करना शुरू करेगा, कुछ नेट वगैरह से सर्च करेगा जो वो कह रहा था, या फिर कुछ मतलब पॉइंट्स याद करेगा, उसको लिखेगा, फिर वो डिकोड करेगा। मतलब उसका डिकोड मतलब यही हुआ, because the decode is difficult. Decoding means attaching the meaning of the message to the message. Meaning are already in the receiver mind, not in the message. मीनिंग जो है वो रिसीवर उनके बेसिकली रिसीवर है, उसके माइंड में क्या जाएगा, मतलब जो उसका मीनिंग होगा, जो भी वो मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर, जो उसका मीनिंग उसके पास ही जाएगा। उसके बाद
रिसीवर को अगर उसमें कुछ खामियां नज़र आती हैं तो वो उस सेंडर को जो है वो फीडबैक कर देगा, मतलब ये आपने कुछ गलत बोला या फिर ये गलत है, तो वो फीडबैक करेगा। इसी प्रकार से ये सर्कुलर चलता रहेगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल सबसे पहले, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल। कम्युनिकेशन के मॉडल बताए हैं। एक वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होगा, मतलब उसमें फीडबैक नहीं होगा, यही वन वे कम्युनिकेशन हुआ। मतलब सेंडर है वो मैसेज करेगा, ऑन कोड करेगा मैसेज को, वो किसी के थ्रू वो रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, बस इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। इसमें फीडबैक नहीं होता। टू वे कम्युनिकेशन में होता है, फीडबैक भी होता है। इन टू वे कम्युनिकेशन there is a active feedback from the receiver to the sender to ensure that the receiver has understood the same meaning which the sender intend to convey। मतलब टू वे में होगा, उसमें फीडबैक होगा, मतलब उसमें वो जो मतलब सेंडर कहना चाहता है वो पूरा प्रॉपरली वो जान लेगा, उसको फीडबैक उसमें फीडबैक आएगा। मतलब यहाँ पे देखो ऊपर मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे कोई सेंडर है वो एनकोड करेगा मैसेज को। यहाँ पे हमारी बुक में ये लिखा है, अगर कुछ गलत होगा इसमें तो बता देना, पर हमारी बुक में ऐसे लिखा है, ऐसे होता है ना सेंडर मैसेज एनकोड, पर हमारी बुक में ये है सेंडर एनकोड मैसेज। फिर वो रिसीवर के पास पहुँचेगा, रिसीवर इसका मीनिंग डिकोड करेगा, फिर वो एनकोड की तरह वो सेंडर मीनिंग उसने मतलब जान लिया, डिकोड मतलब उसको कुछ समझ नहीं आया, फिर वो एनकोड करेगा जो उसको वो समझ नहीं आया, उसको फिर मैसेज करेगा, फिर चैनल बनाएगा जिसके थ्रू जो है मतलब जो सेंडर जो उस तक वो मैसेज पहुँचेगा, फिर सेंडर करेगा उसको डिकोड उसको रिसीवर की तरह डिकोड करेगा। उसके बाद आता है रोल ऑफ नॉइस एंड कम्युनिकेशन मॉडल। परफेक्ट कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज फिजिकल नॉइस किस प्रकार की हो सकती है, एक तो फिजिकल नॉइस और एक साइकोलॉजिकल। फिजिकल मतलब जो बाहरी जैसे कुछ गाड़ी जा रही है उसकी आवाज़ आ रही है, कुछ टक टक कर रहा है कोई, वो होती है फिजिकल नॉइस। मगर साइकोलॉजिकल नॉइस मतलब आप मतलब प्रेजेंट में तो आप यहाँ बैठे हो पर सोच आप कहीं और रहे हो, मतलब जैसे आप इस टाइम फ्यूचर मतलब आप इधर बैठे हो और आप सोच रहे हो घर के बारे में, सोच रहे हो आज ऐसा होगा, ऐसे जाना है, कोई कई होगे जो निकल जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये रोल है नॉइस का। साइकोलॉजिकल होती है, फिजिकल, ये कुछ एग्जांपल है इसमें। ईगोटिज्म मतलब किसी को ईगो भी होता है। ईगोटिज्म मतलब किसी को ईगो होता है, क्या छोटा सा मतलब कोई छोटा बंदा आ रहा है कोई स्पीच दे रहा है तो उसको वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ये क्या बच्चा हमको समझाने आ गया, ऐसी हॉस्टिलिटी प्रीजडिस एक्सेट्रा। वेव इन कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे वेव्स आ जाएंगी ऐसे करके, मतलब इधर वेव आ जाएंगी रोल ऑफ नॉइस में, यहाँ से वेव इसलिए लिखा है मैंने वेव इन कम्युनिकेशन। थोड़ा साइंस में पहुँच गया, कोई बात नहीं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अब आगे आता है, मतलब कम्युनिकेशन हो गया, अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली इफेक्टिव कब होगी थी कम्युनिकेशन विच जब टू वे कम्युनिकेशन होगी, मतलब दोनों तरफ से फीडबैक प्रॉपर आएगा तब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहने जाएगी। फिर ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज विद द ट्रांसमिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी मैसेज आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको पहले आप खुद समझोगे फिर तो सेंड कर पाओगे। टेकिंग टेकिंग आर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एसेंशियल कंटेंट द मैसेज, वो आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होनी चाहिए, मतलब ये मैसेज मैंने सेंड करना है। उसके बाद आता है क्रिएट ए डिज़ायर्ड इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन। आप जो भी क्रिएशन ऑफ डिज़ायर्ड आप जो भी बोल रहे हो उसमें वो जो अनदर पर्सन है जो कोई सुन रहा है उसमें कुछ इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, मतलब इफ़ेक्ट मतलब डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। इम्पैक्ट मतलब उसमें कुछ पता लगना चाहिए ना, बोल क्या रहा है सेंडर। उसके बाद क्लियर एंड डू नॉट काउज द रीडर टू बस, मतलब आपको मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मतलब जो आप कहना चाहते हो, कोई मतलब आपको कोई जज मतलब आप बॉडी लैंग्वेज मतलब आप बिल्कुल सिंपल बनकर आ जाओ बस। करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर बाय स्पेलिंग, अब ये राइटिंग में आ गया। क्लियर एंड डू नॉट ये राइटिंग में आ जाएगा, मतलब जो राइटिंग स्किल्स में होता है। करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम स्पेलिंग ग्रामर एंड वर्ड ऑर्डर, ये कोई आपको पता है। कंप्लीट ऑल द रिस्पेक्ट सो दैट द रीडर, आप जो भी जहाँ पर रिस्पेक्ट देनी है रीडर को वहाँ पर रिस्पेक्ट दे दो उसको। ये कंसाइज द रीडर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड, मतलब आप सिर्फ मेन बात बताओ जिससे कि मतलब जो पढ़ रहा है उसका कोई टाइम वेस्ट ना हो, मतलब जिससे उसको पता लग जाए आप बोलना क्या चाहते हो। फिर हाउ टू मेक मैसेज इफ़ेक्टिव, तो बेसिकली पाइबिक होता है, और बाद में बता दूंगा, इस वीडियो अगले वीडियो में डालूंगा।